वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुई है एमपीपीएससी की, उसके क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं इस वीडियो में। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? रणजीत सिंह का संबंध था शुक्रचकिया मिसल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, प्रथम राज्य था सतारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, यह आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो दोस्तों, अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2000 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो दोस्तों, नगरीकरण का स्तर था 31.15%। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्याह्न यानी कि मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, मिड डे मील योजना शुरू की गई थी 1995 में और इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन किया गया था 18 सितंबर 2015 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों, लिंग अनुपात सबसे कम है भिंड जिले में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला था? तो दोस्तों, भेल को महारत्न का दर्जा मिला था 2013 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुड़ला कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यह प्रसिद्ध है निमाड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाख दत्त। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है राष्ट्रकूट काल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, कटली नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों कटली नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों विवेक सागर संबंधित है हॉकी खेल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? चिंकी यादव संबंधित है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा विभक्त करती है भारत और चीन को। अगला प्रश्न पूछा गया था, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो दोस्तों कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है परतदार या अपसादित चट्टान में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्रक कृषि संबंधित है? ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग किया है? तो दोस्तों वह राज्य है MP। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संसद में शामिल हैं? भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। थैंक यू। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।